जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्ची अजोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। पूरे वर्ष भर में 4 प्रकार से नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकटीय नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे, माघ माह में और आषाढ़ माह में। तो आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रे कब से कब तक रहेंगे? अगर आप इन गुप्त नवरात्रों में व्रत पूजा न भी करें तो कौन सा ऐसा कार्य है जिसे आप अवश्य करें, क्या करें क्या ना करें, जिससे आपके पूजा का फल प्राप्त हो। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में बात कर रही हूँ गुप्त नवरात्रों की। गुप्त नवरात्रे 15 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक रहेंगे। महारामाई की महारानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है गुप्त रूप से। वैसे तो ये तांत्रिक लोगों के लिए बताया, प्राप्त करने के लिए बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि गृहस्थ जीवन में अपनी गुप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए, गुप्त परेशानियों का अंत करने के लिए महामाई की जो भी सच्चे दिल से पूजा करता है, महामाई उसके सारे कार्यों को पूर्ण करती है। तो 23 जुलाई दिन बुधवार से 15 जुलाई दिन बुधवार से लेकर 23 जुलाई दिन गुरुवार तक आपको क्या करना चाहिए? यदि आप घट स्थापना करते हैं और तो आपको जिस तरह से आप चैत्र माह के नवरात्रे करते हैं, जिस तरह से प्रकटे नवरात्रे करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये वाले नवरात्रे किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से उनकी पूजा की जाती है महामाई की। उसी प्रकार से आपको फलाहार का भोजन करना होता है और आपको सात्विक रहना होता है, साथ के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। लेकिन अगर और कन्या भी जीवानी होती है असमापन पर, अगर आप ये वाले नवरात्रों के व्रत नहीं रखते या आपने कभी नहीं रखे, आपके मन में कोई शंका है, आपने कभी पहले नहीं किया है, तो किस प्रकार करें? वैसे तो पूजा को लेकर कभी कोई शंका होनी नहीं चाहिए। माता रानी कहा जाता है कि जो प्रकटे नवरात्रे हैं उनसे भी कहीं ज्यादा विशेष ये गुप्त नवरात्रे होते हैं और विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें जो पूजा की जाती है वो शांत चित्त से गुप्त रूप से की जाती है। अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम उन्हीं व्रत की तरह करना चाहिए जो आप वो करते हैं। नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? घट स्थापना भी नहीं किया आपने, अखंड ज्योति भी नहीं जलाई आपने, खेतरी भी नहीं बीजी आपने, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ तो करूं। महामाई के पावन नवरात्रे, महामाई प्रकट रूप से धरती पर विराजमान है अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए, तो मैं कुछ तो करूं। खास तौर से इन नवरात्रों में माता बगलामुखी और कामाख्या देवी की पूजा का विधान है। मैं पूरी सीरीज दूंगी आपको, और भी वीडियोस दूंगी, शॉर्ट वीडियोस में हर दिन का एक उपाय भी बताऊंगी, जिससे कि आप कुछ ना करने से कुछ कर ले तो बेहतर रहेगा। लेकिन खास तौर से क्या करना है आपको कि आपकी जो पूजा, आप सुबह की जो पूजा करती हैं वो अपने समय पर जो भी आप करती हैं तो करिए, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा है। रात्रि की पूजा, संध्याकालीन पूजा के बाद एक पूजा रात्रि में जरूर करें। रात्रि की पूजा यानी कि बोलूं तो जब सब सो जाए तब आप कर लें तो बहुत अच्छा है, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर लें तो अच्छा है। दोनों में से एक समय कर लें तो अच्छा है। यदि आप इस नाम की पूजा कर रहे हैं, विशेष पूजा कर रहे हैं, तो फिर आप फलाहार भी नहीं कर रहे हैं, व्रत भी नहीं कर रहे हैं, तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। कोशिश करें कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। विशेष पूजा में क्या करना है कि महामाई को प्रतिदिन एक बताशे पर लौंग रखकर, बताशा फोड़िए, उसके अंदर लौंग डालिए, उसके अंदर थोड़ा सा घी डालिए और कपूर के ऊपर रखकर जला दीजिए। ये विशेष पूजा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र के साथ ये आप कर सकते हैं सुबह या शाम, किसी भी समय, ऐसे समय जब कोई आपको देख ना रहा हो। तो आपके अंदर आधी अधूरी इच्छाएं जो है वो आपकी पूरी हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं गुप्त रूप से करने। यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको जो मैं पूरी सीरीज दूंगी कि गुप्त नवरात्रों में आप कोई उपाय कर रहे हैं लेकिन आपको भोजन भी करना है, व्रत भी नहीं कर रहे, किसी को बता भी नहीं रहे, तो जब आप जिस दिन भी आप उपाय करें उस दिन आपको कोशिश ये करनी है कि सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। बस इतना सा कर लें। प्रतिदिन कुछ ना हो तो एक करने आपको कोई फल, कोई मिठाई आप प्रदान करें। अपने घर की भी बच्ची हो सकती है, बाहर की भी, कोई भी एक फल प्रतिदिन खुद खाने से पहले आप उसे भेंट करें। कोई भी मिठाई प्रतिदिन खुद खाने से पहले उसको आप भेंट करें। उसे किसी दिन श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। श्रृंगार की सामग्री क्या, बच्चे के लिए कंगन ले आए, आप बालों में लगाने की चीजें ले आए, पर्स ले आए, इस तरह की चीजें। कहा जाता है माता रानी को इस तरह की चीजें भेंट करने से, कन्याओं को इस तरह की चीजें भेंट करने से गुप्त नवरात्रों में विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इन गुप्त नवरात्रों में क्या आपको करना चाहिए वो मैंने बता दिया। खास क्या करना है, जरूर क्या करना है वो बता दिया। क्या आपको नहीं करना है ये बता दिया। गुप्त नवरात्रों में पूजा करें या ना करें, घट स्थापना अखंड ज्योत करें या ना करें, पर कोशिश करें कि घर के अंदर सात्विक भोजन बने। अगर कोई नहीं खाता तो आप स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें।
कोशिश ये करें कि द्वार को प्रतिदिन सुबह और शाम स्वच्छ करें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दिया जरूर चारमुखी प्रज्वलित करें महामाई के आगमन के लिए। घर में एक मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वास्तिक जरूर बनाएं, हल्दी और कुमकुम मिलाकर। प्रतिदिन मिटाएं, प्रतिदिन बनाएं, हर दिन मिटाएं, हर दिन बनाएं। गंगा जल मिश्रित जल से घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ करें। कहते हैं महामाई का आपके घर के अंदर प्रवेश होता है, लक्ष्मी का आपके घर के अंदर प्रवेश होता है। और आप इन नवरात्रों के दौरान वही जो हम पहले करते हैं, यानी कि प्रकटीय नवरात्रों में बालों का कटवाना, नाखून का कटवाना और कूट कूट कर कपड़ों को धोना, इस तरह की चीजें, शाम के समय पर घर के दरवाजे को बंद करना, ये वाले कार्य आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो प्रकटीय नवरात्रों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इन गुप्त नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। महामाई आपके जीवन में सदा प्रसन्नता और खुशहाली लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। आज के लिए इतना। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। जो लोग गुप्त नवरात्रों के व्रत नहीं रखते हैं, कोई पूजा नहीं करते हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं है, वीडियो उन्हें सेंड कर देना। क्या पता उनके भी कुछ और आधे अधूरे काम बन जाए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी।